हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्लोबल कंपनी इन ड्राइव की तरफ से। इन ड्राइव ग्लोबल कंपनी है और ये वेरियस कंट्रीज़ के लिए हायरिंग कर रही है। ठीक है, सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में पहले कंपनी के बारे में, फिर हम लोग चेकआउट करते हैं कि इंडिया के लिए किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रही है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी हुई है। तो आप देख पा रहे हो कि वेरियस कंट्रीज़ के लिए वेरियस पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रही है ये। ठीक है, तो कंपनी की यदि बात किया जाए, ओके, वी आर अ ग्लोबल टेक कंपनी विद स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज, अ मॉडर्न कल्चर, कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड प्रोफेशनल्स ऑन आवर साइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि दिस इज ग्लोबल टेक कंपनी। बाकी की चीज़ें आप खुद से चेकआउट कर लेना, मैं लिंक दूंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रही है इंडिया के लिए। तो ये ओपन कर दिया है मैंने इंडिया वाला पेज डायरेक्टली, और यहाँ पे देखिए दो तरह की पोजीशंस अवेलेबल है, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट है और कंट्री ड्राइवर एक्विजिशन टीम लीडर। ठीक है, तो कंट्री ड्राइवर एक्विजिशन टीम लीडर की यानी कि आपका एक्विजिशन से आप समझ रहे हो कि आपका जैसे रिक्रूटमेंट का वर्क होता है, वैसे ही वर्क आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और दूसरी जो है आपकी वो टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की। तो चलिए मैं दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। बट ये जो दूसरी जॉब है दिस इज़ हाइब्रिड जॉब दिल्ली के लिए। तो जो अगर आप दिल्ली को या एनसीआर को बिलोंग करते हो तो आपके लिए सही है। आउटसाइडर्स के लिए ये मुश्किल है, बिकॉज हाइब्रिड का मतलब आपको वीक में कम से कम 2 से 3 दिन आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आसपास के एरिया से तो अप्लाई करना, अदरवाइज डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सैलरी अच्छी रहती है तो आप जो वहाँ जाके रेंट पे रह भी सकते हो। ठीक है, चलिए पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें और एज रिमोट जॉब कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। चलिए, तो हम लोग इस पर देखते हैं, ओके, कि टेक्निकल सपोर्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। बिकॉज टेक्निकल शब्द लगा है तो कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगा हुआ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो पीसी नॉलेज एट द कॉन्फिडेंट यूजर लेवल। ठीक है, गूगल प्रोडक्ट्स नॉलेज, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, ग्रामेटिकली करेक्ट इन रिटन एंड वर्बल, competent verbal and written communication, Hindi and English language speaker, typing skills 100 words per minute, कम्युनिकेशन आपकी जो रहेगी वो डिमॉन्स्ट्रेट्स द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस इफेक्टिवली एंड क्लियरली टू अदर्स। इन इट इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही कम्युनिकेशन इसमें मांगी हुई है, और जो भी आप बोल रहे हो ठीक है उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, आप उसमें एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, collaboration demonstrate strong interpersonal qualities and competencies which leverage to collectively solve a problem or make progress towards a common goal. Teamwork, तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य से स्किल है जो सब जगह दी रहती है। तो पहले मैं इसकी जो हेडिंग्स है वो पढ़ लेती हूँ, बताने लायक होगा तो मैं उसको ही लेवरेट करूँगी। विलिंगनेस टू लर्न, पेशेंस, attention to details, self discipline, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये बहुत सी समान से कॉमन स्किल्स जो मांगी जाती है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के नाम पे इन्होंने बस इतना दे रखा है कि आपको पीसी की सामान्य ऑफिशियल जानकारी होनी चाहिए, और जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कह रखी है वो कह रखी है टाइपिंग स्किल की 100 वर्ड पर मिनट। तो इसका मतलब है कि आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना तो भी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि देखिए टाइपिंग स्पीड जब कोई जॉब में आ जाता है तब उसकी जाकर के वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसे जो है आपकी जो जनरली रहती है वो 30-40 ऐसे जनरली जो रहती है। और जब आप अगर 100 की स्पीड अगर आप मांग रहे हो तो 100 की स्पीड तभी आएगी जब आप रेगुलर उसमें जॉब में रहो टाइपिंग के। ठीक है,
ठीक है, तो टाइपिंग अगर आपकी इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन स्पीड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर दो। कुछ दिन काम करोगे तो आपका वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए, टाइपिंग से ये कहीं न कहीं आपका क्लियर हो गया है कि आपका जो वर्क रहने वाला है, ठीक है, वो टाइपिंग से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा टेक्निकल का नहीं माँगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि और भी क्या चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस वगैरह माँगा है, नहीं माँगा हुआ है, और क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। आउटगोइंग कॉल्स टू क्लाइंट्स, रिस्पॉन्स टू क्लाइंट्स रिक्वेस्ट वाया चैट एंड मेल्स, एनालिसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट, चैट मेल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि चैट और मेल का वर्क है, दैट्स वाई यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की बात कह रखी है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैटिंग कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स कर सको, और इसलिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए कि आप एक साथ कई आपको सिमल्टेनियसली मेनी वर्क्स आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है, या मतलब बहुत सारी चैटिंग्स करनी पड़ सकती है, ठीक है, एक साथ। जैसे कि चैटिंग में तो क्या आप एक से कर रहे हो, दूसरे का कुछ मतलब आ गया चैटिंग में, या मेल दूसरे का आ गया, ठीक है, तो आपको साथ में करना होगा, साथ में रिस्पॉन्ड करना होगा। तो दैट्स वाई आपकी टाइपिंग स्पीड जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वर्क जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। कॉलिंग के वर्क में तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है। चैटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा, हालाँकि चैटिंग में भी आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको और भी ज़्यादा मतलब काम आपका आसान कर देगी, ठीक है। और रिमोट जॉब करने के लिए, ग्लोबल कंपनी में काम करने के लिए सबसे आसान वर्क यही है, ठीक है, चैटिंग। क्योंकि अगर आप कॉलिंग भी करते हो तो भी वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग है इंग्लिश की, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर चैटिंग और मेलिंग का है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप के अंदर मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि ग्लोबल कंपनी है या टेक्निकल पोजीशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो भी टेक्निकल की बात है वो आपको सिखाई जाएगी ट्रेनिंग में, ठीक है। उसको आप सीख लोगे और उसी तरह से काम करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं कंडीशंस एंड बेनिफिट्स, ठीक है। 5/2 शिफ्ट्स वर्क, रोटेशनल, मॉर्निंग, डे टाइम, नाइट शिफ्ट। तो 3 तरह की इनका 3 उसमें बटा हुआ है इनकी शिफ्ट, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, डे शिफ्ट हो गई, नाइट शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो रोटेशनल शिफ्ट आपकी रह सकती है, ओके, मतलब आपकी दिन में भी रह सकती है, इवनिंग में भी रह सकती है, ठीक है, रोटेट कर सकती है, और ग्लोबल कंपनी में यही होता है, ठीक है। बट बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपकी शिफ्ट जो है रोटेट हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनल करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे चैट और मेल प्रोसेस में ही रह जाओगे, आपके करियर की ग्रोथ ही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आपकी बहुत ही अच्छी कोई क्वालिफ़िकेशन है, सपोज़ कि आप बीटेक वगैरह हो, और आप कह रहे हो कि सोच रहे हो कि ये इतनी छोटी जॉब मुझे नहीं करनी है, और चैटिंग और मेलिंग का काम मुझे नहीं करना है। तो देखिए, पहले जब आप फ्रेशर होते हो ना, आपकी कहीं न कहीं जॉइनिंग होनी ज़रूरी होती है, कि आप ऑफ़िस का एनवायरनमेंट समझ सको, उनकी वर्किंग समझ सको, पूरा अ, जो एक कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट ऑफ़िस होता है, उस क्या प्रोसेस रहता है, क्या-क्या काम होता है, कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या-क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, क्या-क्या कंप्यूटर के जो यू नो सॉफ्टवेयर कहो, टूल्स कहो, वो यूज़ होते हैं। तो पहले तो हमें एक वो जानकारी हो, क्योंकि हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब तक हमने एक जॉब नहीं की है ना, तब तक हम बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, हाँ, और हमको पता भी नहीं होता हमें करना क्या है, ठीक है। सो ये मत सोचो कि जॉब छोटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो, और आपकी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है, ठीक है। We offer you all the conditions for professional and personal growth with a rapidly ग्रोइंग टेक कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन में टेक्निकल की है तो वो आप
और भी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अगर सपोज़ कि आप सिंपल इंटर पास हो, ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ सिंपल इंटर है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस ना रहे, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपकी कुछ टेक्निकल की ही है या कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो आपके ग्रोथ के भी काफ़ी यहाँ पे चांसेस रहेंगे। योर रिज्यूमे विल बी कंसीडर्ड विद इन 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट इट वॉज रिसीव्ड, ठीक है। तो देखिए टाइम ये लेंगे थोड़ा, ये इन्होंने पहले ही कह रखा है। जैसे कि आप लोग सोचते हो कि 4 दिन हो गया मैम अप्लाई किए हुए, अभी तक रिवर्ट नहीं आया, तो ये इन्होंने कह रखा है कि योर रिज्यूमे विल बी कंसीडर्ड विद इन 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट इट वाज रिसीव्ड। 21 दिन का समय तो ये खुद कह रहे हैं कि आपको रिवर्ट करने में वो लेंगे, आपका रिज्यूमे देखने में, ठीक है। इफ़ योर एक्सपीरियंस मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी वी विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। तब जब देखेंगे कि हाँ आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप लग रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कुछ है, अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी ऑफिशियल एक्सपीरियंस है, कॉलिंग का, चैटिंग का, मेलिंग का, ज़रूर से इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ज़रूर से, क्योंकि उसी के बेसिस पे रिवर्ट आने के चांस रहेंगे, वरना अप्लाई तो सभी कर देंगे, ठीक है। और जो भी क्वालिफिकेशन, अगर आपका कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसको ज़रूर से मेंशन करो, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है ज़रूर से मेंशन करो, एमबीए वगैरह किया है ज़रूर से मेंशन करो। ये मत सोचो कि इसमें तो ज़रूरत है नहीं, इंटर पास है, खाली इंटर की मार्कशीट लगा दो, हो गया। जो भी एक्स्ट्रा है एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन उसमें ऐड करना, ठीक है, उससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इफ़ यू रिसीव नो फीडबैक इट मीन्स दैट करेंटली देयर आर नो सुटेबल वैकेंसीज फॉर यू, ठीक है। तो 21 दिन में ये रिवर्ट करेंगे अगर आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही सिंपल सा काम है, नाम ही जब कितना अच्छा खासा है कि टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। उस हिसाब से ना तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ना क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ठीक है। और आप किसी दूसरे को बताओगे तो भी आप बताओगे ग्लोबल कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। तो बहुत हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि इंसान की सैलरी कितनी है वो बाद में लोग देखते हैं, उसकी जो प्रोफाइल का नाम कितना धांसू है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो प्रोफाइल भी आपकी अच्छी है, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, जबकि उस हिसाब से ना तो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है ना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं। वी ऑफर यू ऑल द कंडीशंस फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ विद अ रैपिडली ग्रोइंग टेक कंपनी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अप्लाई नाउ, देखिए ये फॉर्म है, ठीक है, छोटा सा फॉर्म है, रिज्यूमे आप बना लो बिकॉज यहाँ पे अटैच करना है। फिर यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स, नेम है, ईमेल आईडी है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ अगर देना चाहो, कवर लेटर वगैरह तो दे सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंपल इंटर पास, सिंपल ग्रेजुएट किसी के लिए भी, फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, और आपके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे ग्रोथ के। तो इसकी जो अप्लाई लिंक है इसका, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक और जॉब है जो कि हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड है मीन्स क्या कहेंगे उसको, आपको कुछ दिन ऑफिस जाना होगा और कुछ दिन जो है आपको घर से करना होगा। तो मैं ये लिंक तो दे ही रही हूँ, अगर आपको वो भी कंफर्टेबल हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।